4 साल की बीएससी नर्सिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला जो सेमेस्टर है वो है हमारा बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी आकृति सिंह। और आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट रूट मैप। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 या फिर वॉल्यूम 2। देन है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, और कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में कंप्यूटर एक इंटरनल एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट हम अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो वो है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 2, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। तो सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड क्लियर हैं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होता है। तो बात ये जो कंफ्यूजन की है वो शुरू होती है जब आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होता है। तो 2021 से बीएससी नर्सिंग कोर्स के करिकुलम को रिवाइज किया गया। जो एग्जाम्स पहले एनुअली होते थे, अब सब्जेक्ट्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड करके एग्जाम्स आपके सेमेस्टर्स में होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो आप एक पार्ट एक अलग सेमेस्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट पार्ट उसके सक्सेसिव सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो वैसे हमारा नर्सिंग फाउंडेशन है, नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट वॉल्यूम आपकी जब बीएससी नर्सिंग की जर्नी यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपका जब स्टार्ट होता है तभी आप पढ़ लेते हो। बट उस टाइम पे नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 1 का आपके फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पास कर चुके हैं उनको ये बात पता होगी। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनको मैं बता दूं बेटा, आप नर्सिंग फाउंडेशन का वॉल्यूम 1 अपने बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, लेकिन आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें सिर्फ आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब उसको पास कर लोगे तो आप बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओगे। बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो है आपका नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम 2, फिर है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें आपका जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे, तो जब आप सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होगा जब आपका, तो उस टाइम पे आपका नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम होगा और एग्जाम में आपका वॉल्यूम 1 जो आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो भी आएगा, और वॉल्यूम 2 जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो नर्सिंग फाउंडेशन के सिलेबस के हिसाब से आपका वो भी आएगा। मतलब आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें जो आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सब्जेक्ट है उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट से भी आएगा और सेकंड सेमेस्टर का तो आना ही आना है। तो इसीलिए बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि इतना ब्रॉड सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया था वो तो भूल गए हैं, अब सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे कैसे पूरी बुक को रटें। तो इस तरीके से ना ये जो सेकंड सेमेस्टर है वो, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ना अभी आप फ्रेशर हो, अभी एकेडमिक बर्डन इतना लेने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, तो इसलिए बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम पैनिक हो जाते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तो आप इतने आराम से अपना बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम पास कर लोगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट सेमेस्टर था। सीरियसली, क्योंकि इसके आगे आपके जितने भी सेमेस्टर आएंगे ना सारे सब्जेक्ट्स बहुत टफ होंगे जिसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बट बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में आपको जस्ट एक अच्छी सी प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है, जिससे आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही बात स्ट्रैटेजी की आती है तो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए जिसपे बिना पढ़े पास हो जाए। तो भाई एक चीज दिमाग में बैठा लो, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको
गाइड करती है कि आपको किस तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मेहनत करने का मतलब है सही डायरेक्शन में सही टाइम पे सही तरीके से मेहनत करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी या फिर स्ट्रैटेजी बेस्ड स्टडी, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा, उसको आप पास कैसे करोगे। तो पास करने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, आपका थ्योरेटिकल पॉइंट्स पूरा क्लियर होना चाहिए। नर्सिंग में हमेशा खास करके फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं वो क्लिनिकल चीजों को सीखने के लिए, जैसे डोजिंग हो गया, ठीक है, पेशेंट के आईवी फ्लूइड्स कनेक्ट करना, फाइल्स वगैरह फिल करना, जो पेशेंट की फाइल होती है हॉस्पिटल पोस्टिंग पे जब जाते हैं तो वो इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं, वो सोचते हैं कि ये सीखना ज्यादा जरूरी है। बट बेटा सुनो, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग मतलब आपके पास क्लिनिकल नॉलेज भी होना चाहिए और आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्लिनिकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो 4 साल की जर्नी में आपको इतना काम कराया जाएगा ना कि नर्सिंग की जो बेसिक स्किल्स होती है वो हर बच्चे को आ जाएगा। बहुत बच्चों को ये कंप्लेन आती है कि दीदी मेरे कॉलेज की पोस्टिंग नहीं लग रही, हमें बहुत कम एक्सपोजर मिलता है। तो बेटा फर्स्ट ईयर में घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे सेमेस्टर्स में आपसे इतना काम कराया जाएगा, इतनी पोस्टिंग लगाई जाएगी कि आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया जाएगा। तो आप पोस्टिंग पे अगर जा रहे हो, वहां पे डेली हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देख रहे हो, तो कोई ना कोई स्टाफ नर्स आपको अपने साथ हमेशा हर काम में इन्वॉल्व करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उनको अपना काम करवाना है। और स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा असिस्टेंट नर्सेस को कोई मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जब साथ में रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली इंजेक्शन लगाना, आईवी ड्रिप, आईवी फ्लूइड कनेक्ट करना, वीगो लगाना, ठीक है, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई क्लिनिकल पोस्टिंग जितने घंटे की है सिर्फ उतने घंटे ही आपको वहां हॉस्पिटल की चीजों को ध्यान देना है, उसके बाद आप हमेशा अपने थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर के अगर आपको एक अच्छा स्टेबल करियर बनाना है तो आपको आपकी थियोरी के साथ क्लिनिकल चीजें आनी चाहिए, ठीक है। थियोरी पोर्शन आपके 4 साल की बीएससी नर्सिंग में आपके क्लिनिकल पोर्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसको कवर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ बच्चों कि आपका पूरा ध्यान क्लिनिकल पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान 70% स्टार्टिंग में थ्योरी पे होना चाहिए, उसके बाद 30% आपका क्लिनिकल होना चाहिए, कम से कम 4 सेमेस्टर, ठीक है। 4th सेमेस्टर तक आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है बेटा। इसके अलावा आप कैसे एग्जाम पास करोगे अगर हम ये करें, तो देखो एग्जाम पास करने का सिंपल सा तरीका है बेटा कि आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो बच्चे अक्सर भागते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सीनियर्स की नोट्स मांगते हैं, ठीक है, और कुछ यूट्यूब पे जो लोग नोट सेट वगैरह क्लियर कर लिए हैं उनके गाइडेंस स्ट्रैटेजी के पीछे भागते। तो देखो ठीक है, किसी को फॉलो करना, किसी से इंस्ट्रक्शन लेना, अपने सीनियर से थोड़ा गाइडेंस मांगना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होगा, ठीक है। वो ये है कि आपको आपका सिलेबस कवर करना है, उसके लिए आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस या सब्जेक्ट इतने ज्यादा नहीं है कि आपको पर डे पर सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में मान के चलो, अगर आपके पास सिर्फ 10 डेज ही बचा है एग्जाम में, तो उसके लिए भी आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ। पहले स्टार्टिंग के 4 दिन बैठो, ठीक है, 4 दिन बैठ करके जितनी नोट्स बनानी है बेटा उतनी नोट्स बना लो। 4 दिन बैठ के जितनी नोट्स बनानी है, पूरे दिन रात की मेहनत करो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको टाइम नहीं मिला एग्जाम के पहले पढ़ने का, सिर्फ 10 डेज पहले ही आपको टाइम मिला है, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर यही होता था, क्योंकि हमारी पोस्टिंग ही हमेशा लगी रहती थी। कभी मतलब कि हमारे कॉलेज का ही हॉस्पिटल था, तो हमको वहीं पे पोस्टिंग के लिए भेज दिया जाता था, और पोस्टिंग पे कभी कुछ सिखाया नहीं जाता था, हम सिर्फ ऐसे ही खड़े रहते थे, ड्रिप्स वगैरह कनेक्ट करते थे, और वहां की जो नर्सेस थी हम लोग उनका काम करते थे, ठीक है। तो आपको यही सिंपल सी बात मैं बोल रही हूँ कि पोस्टिंग लगाई जाती है, ठीक है, और बहुत सारी फाइल लिखनी पड़ती है, तो हमको थियरी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो जब 10 दिन 15 दिन एग्जाम में बचते होते हैं,
तभी हमको टाइम मिलता है, क्योंकि तब तक हमारी पोस्टिंग वगैरह एंड हो जाती है, जितने भी फाइल्स लिखने होते हैं हम लिख के फ्री हो जाते हैं। तो अब इतने कम टाइम में अगर आप पैनिक हो जाओगे कि इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, तो भाई पैनिक होने से सिलेबस कवर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, अगर आपके पास 10 दिन भी हैं तो पहले 4 दिन बैठ के जितना नोट्स बनाना है और जितना क्या सिलेबस लेके बैठो, ठीक है। जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है वो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @syllabus करके व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगी। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस का प्रिंट निकाल लो, फोन में नहीं, प्रॉपर प्रिंट निकाल के रख लो। एक दिन बैठो, टारगेट सेट करो कि आज मुझे इस सब्जेक्ट से 3-4 यूनिट की नोट्स बनानी है, 5-6 यूनिट की नोट्स बनानी है। सुबह से बैठो, कॉन्टिन्यूसली बैठो भाई, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन पहले अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूसली बैठो, ठीक है। नोट्स बना लिया 2-3 दिन लगा करके एक सब्जेक्ट की, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर हम बात करें नर्सिंग फाउंडेशन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर वाला यानी कि पार्ट 2 का, तो उसमें आपके अराउंड 16 यूनिट हैं, 16 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन ऐसे पढ़ो जो मतलब कि कॉम्बिनेशन बना के पढ़ो, एक बड़ी यूनिट लो, उसके साथ 3-4 छोटी यूनिट कवर कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप 4 दिन में पूरे 16 चैप्टर्स का नोट्स बना लोगे, ठीक है। और अगर आप नोट्स पढ़ के बना रहे हो ना बेटा, तो नोट्स बनाते बनाते ही आपका सिलेबस कवर हो जाता है, बस आपको सही से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री का, तो बायोकेमिस्ट्री की नोट्स अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है या फिर आपने किसी बुक को रेफर करके बनाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगी, उस पे आपके पूरे जितने यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है, आई थिंक 8 यूनिट्स हैं, पूरे यूनिट का डिटेल नोट्स अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे लिंक के थ्रू चले जाइए और वहां से आप बायोकेमिस्ट्री की नोट्स ले लीजिए, उसका प्रिंट निकाल के पढ़ लो, ठीक है। पास होने इतना आप समझ जाओगे। इसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो देखो न्यूट्रिशन में आपके अराउंड 13 यूनिट्स हैं, है ना। तो बेटा 13 यूनिट्स में आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने से नोट्स बनाना चाहते हो तो अगेन 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 2 to 3 डेज आपको पूरे सिलेबस वाइज, आज मान लो 3 यूनिट की नोट्स बनाए, फिर 2 यूनिट्स का बनाए, फिर 3-4, ऐसे करके आपको 3 दिन में पूरे ये 13 चैप्टर्स का नोट्स बना के क्लियर कर लेना है। और नोट्स बनाना ऐसे है जैसे आप पढ़ रहे हो, याद करो फिर लिख रहे हो, ताकि आप एग्जाम के जब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बैठो, या फिर जो आपको एग्जाम के बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप मिलता है, उस गैप में अगर आप अपनी नोट्स के पेजेस को टर्न करो तो आपको कुछ याद ना करना पड़े, जस्ट आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी अगर आप अपने दिमाग से नोट्स बना करके पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अपनी नोट्स पहले बना लेती थी, और वो भी मैं खुद से बनाती थी, ठीक है। और फिर नोट्स बनाते बनाते ही उतना ही एग्जाम में पढ़ के जाती थी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। तो जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आपको एग्जाम में वर्ड्स याद आते हैं, पैराग्राफ्स याद आते हैं, फ्लो चार्ट याद आता है। इस तरीके से आप एग्जाम का पेपर इजिली पास कर पाती हो। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है और एग्जाम में बहुत कम टाइम है तो आप मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो बेटा, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2, नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 की नोट्स का जो प्राइस है वो है 249 रुपीज। नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1 अगर आपने मुझसे बाय किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो उस नोट्स का प्राइस है 149 रुपीज, ठीक है। न्यूट्रिशन का डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा 199 रुपीज में। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जस्ट मुझे @BSc नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर व्हाट्सएप कर दो नोट्स की डिटेल्स, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उधर नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है बेटा, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको एग्जाम के मिनिमम 10 डेज पहले बिल्कुल अपना माइंडसेट बना लेना है कि भाई आज एग्जाम के लिए पढ़ने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। तो अब जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तभी इस जोन से मैं बाहर आऊंगी या बाहर आऊंगा। स्ट्रैटेजी आपकी यही है, हर सब्जेक्ट के लिए
3 से 4 दिन अपने लिए रखना है और उसमें आपको नोट्स बना के पहले एग्जाम स्टार्ट होने के 3 से 4 दिन पहले आपका जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की नोट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और नोट्स का मतलब ये नहीं कि जस्ट कॉपी किए जा रहे हो, पढ़ के लिखो, पढ़ के समझ के फिर नोट्स में लिखो, ठीक है। अगर इस तरीके से करोगे ना तो नोट्स लिखते लिखते ही आपके टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। और एग्जाम में पास होने का सिंपल सा मेथड यही है कि सिर्फ उतने ही टॉपिक्स पढ़ो जो आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर करो, कौन सी यूनिट के बाद कौन सा यूनिट है, कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक है, इस तरीके से आप कवर करो। क्योंकि अगर आप कोई रैंडम बुक उठाते हो तो उसमें एक टॉपिक के बाद कोई दूसरा टॉपिक इस तरीके से होता है, चीजें बहुत ब्रॉड और डीप होती हैं। तो एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर आप बुक उठाओगे ना तो आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। अगर आप बुक से सिलेबस कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले तैयारी शुरू करनी है। अगर आपको क्विकली आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना है तो आपको हमेशा नोट्स रेफर करनी चाहिए। अब आप वो खुद से नोट्स बनाओ ऑनलाइन चैट जीपीटी की हेल्प से, गूगल और भी कई सारे पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। या फिर आप बुक रीड करके शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। या फिर सबसे इजीएस्ट मेथड, अगर आप एक सही गाइडेंस वाली नोट्स चाहते हो तो आप मुझसे भी नोट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिसोर्स अपने लिए यूटिलाइज करना चाहते हो। बट द थिंग इज दैट आप किसी भी मेथड से पढ़ो, एग्जाम के कम से कम 3 से 4 दिन पहले आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपकी नोट्स रेडी होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना तो आप बुक्स की एक एक लाइन रीड नहीं कर पाओगे आप उस टाइम पे। और अगर होता है ना कि एग्जाम के कुछ टाइम पहले बहुत एंजाइटी होती है कि अरे यार इतना कम टाइम में इतना ज्यादा कैसे पढ़ लेंगे, तो अगर आपके पास नोट्स रहेगी ना, टू द पॉइंट चीजें लिखी रहेंगी, तो आप बहुत ही आराम से बिना एंजाइटी के आप चीज़ों को कवर कर लोगे। और बिना एंजाइटी के अगर प्रिपरेशन किए रहोगे, चीज़ों को याद किए रहोगे, तो एग्जाम में अच्छे से पास होकर के आओगे। और एग्जाम में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी पैराग्राफ में लिखने के पीछे मत भागना। आपको हमेशा हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग बनानी है और उस सब हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की सही प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप 199 रुपीज में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है @testseries, ठीक है। सिंपल, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप अपने बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको सेकेंड सेमेस्टर का रोड मैप समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा बच्चों, वाइवा की अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो आपका बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का एक्सटर्नल एग्जाम वाइवा नहीं होगा। अगर होगा तो किसका होगा? मेनली आपका नर्सिंग फाउंडेशन का, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन में आपको क्या पढ़ के जाना है, तो मैं कुछ चीजें बता दे रही हूँ जो मोस्टली एग्जामिनर पूछते हैं। वो है आपका वाइटल साइन, ठीक है। पेशेंट ट्रांसफर टेक्निक पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ROM पूछा जाता है, दैट इज रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट एड के रिगार्डिंग और डोजिंग, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छे से तैयार कर लेना। और आपसे नर्सिंग प्रोसेस पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका ये पूरा ये जो आपका असेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, प्लान, गोल, इवेल्युएशन, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस पूरा अच्छे से पढ़ लेना वाइवा के लिए। वाइटल साइन पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आप पेशेंट ट्रांसफर टेक्निक पढ़ लेना, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स पढ़ लेना, ओके बेटा। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि रेंज ऑफ मोशन, तो मैं वाइवा के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो बट इसलिए बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे कोई भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, बिना एंजाइटी के मन लगा के पढ़ाई करते रहो, बिकॉज आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट एंड गाइड माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।